Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to discuss the second lecture of fluid, and we are talking about the buoyancy and the buoyant force. So basically, ये फोर्स क्यों आता है? जब कभी हम स्विम करते हैं तो एक अलग फोर्स पानी का जो है हमें फील होता है, ठीक है? तो why does that happen? और कोई भी बॉडी अगर जो होती है, ठीक है, तो उसको जब हम पानी के अंदर उठाते हैं तो बहुत लाइटर फील होती है, लेकिन अगर हम उसको पानी के बाहर उठाने की कोशिश करेंगे हमें बहुत हैवी फील होता है. सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है आज हम ये पता करके रहेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो कि आज हम स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू राइट. यू शुड डेफिनेटली लर्न दीज थ्रू दीज वीडियो लेक्चर्स बेसिकली, right? So basically we deal with the school examinations as well as the Olympiads, whether it is the NTSC, NSCJS, PRMO, right? All the 6 to 8 Olympiads along with your school examination, right? That is the main thing for us to do here because we are providing you the quality lectures so that you can crack both these examinations simultaneously by working very hard with us. That is the main thing. We are providing you the content. If you study from that content, you can definitely going to crack the examination if you are totally serious about your goals, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write the code TTB009 in the search box of the Telegram app. If you do so, then you will be getting the drop down list in which you are going to see the lecture, not the lecture actually, the channel of the TTB for the 9th class. Then you can join the channel, or then you can access all the DPPs and study material along with the notifications what will be coming up in the week. All right, that is the main thing, or that is a good thing also. You can join that because various students are already there and they are getting benefited by them. Now see, this is the team which is going to help you a lot because we are dealing with a very much एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को हम लोग डील कर रहे हैं. दैट इज़ द मेन थिंग. हर एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, राइट? चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, हर एक बच्चा एग्ज़ाम देता है. सो बेसिकली ये एग्ज़ाम जब वो दे रहा होता है तो न चाहते हुए भी वो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में होता है. फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स आती हैं पूरी क्लास के बच्चों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती हैं, राइट? इवन कई जगह पे तो पूरी क्लास की रैंक आती है. सो इफ़ यू गेट अ रैंक दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन द कॉम्पिटिशन, राइट? सो बेसिकली जब आप पहले से ही कॉम्पिटिशन में हैं तो क्यों ना अच्छे से उस कॉम्पिटिशन की तैयारी की जाए, राइट? क्यों हम पीछे रहें, क्यों ना हम टॉप पे जाने की कोशिश करें. कोशिश में भी बहुत यूज़फुलनेस है, पता है? आप जब कोशिश ही नहीं करते, आप जब जैसे लेट्स से यू आर इन द एवरेज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास और आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं उससे हम एवरेज निकल कर आ जाते हैं, एवरेज मार्क्स आ जाते हैं. बट जब आप ऑलरेडी कंपटीशन में हैं, आप ऑलरेडी कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग सो मच पीपल अराउंड यू विच आर स्टडिंग हार्ड फॉर देयर गोल्स, व्हाई नॉट यू? दैट इज़ द मेन थिंग, राइट? यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ ओनली. अगर आप एवरेज हैं तो टॉप में आने की कोशिश कीजिए, अगर आप बॉटम में हैं तो एवरेज बनने की कोशिश कीजिए. व्हाई नॉट? अपने आप को हमेशा इंप्रूव करना है. दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है? सब हमेशा ऐसा इंप्रूव करते रहना है. ऐसा नहीं है कि जो स्टेटस तुम्हारा पिछले क्लास में था वही स्टेटस अभी भी है, ठीक है? मेक श्योर यू डू दैट. एंड और जब आप कर रहे हो कॉम्पिटिशन की तैयारी, राइट, इफ़ यू आर लाइक डूइंग दैट, स्कूल एग्जामिनेशन का कॉम्पिटिशन हो या फिर असली का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं सो एम फॉर द हाइएस्ट गोल, ठीक है? आप अपना मतलब बिल्कुल एक ऊंचा सा एम रखें, ठीक है? आप उसको जो है उसके लिए तैयारी करें. तो अगर आप उस एम तक नहीं भी पहुंच पाए तो भी आप बहुत ही अच्छा कुछ सीखेंगे उस होल जर्नी में. ये भी यू कैन से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है. सो बेसिकली आपको कंपटीशन के लिए तैयारी करनी चाहिए, आपको इवन खुद को इम्प्रूव करने के लिए स्टडी करना चाहिए, ठीक है? एम हाई, राइट? दैट इज़ द मेन थिंग बिकॉज इफ़ यू डोंट एम कि भाई कितना हमें जो है एग्ज़ाम के मार्क्स चाहिए या फिर हम कहाँ पे रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो हम लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए. और अगर नहीं पता है तो फाइंड आउट, ठीक है? अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई बिग गोल नहीं है कि भाई मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कुछ डिसाइडेड नहीं है फ्यूचर का, तो पहला एम तो तुम यही लेके रखो कि भाई क्लास में टॉप करना है, ठीक है? फिर तुम दूसरा एम के बारे में सोच सकते हो कि भाई ठीक है अब ये टॉप हो गया है तो लेट्स लुक आउट फॉर समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर यू कैन से चैलेंजिंग,
ठीक है, दैट इज ऑल्सो द मेन थिंग. यू कैन ऑलवेज टेक आउट द चैलेंजिंग थिंग्स. मे बी यू फेल, चैलेंजेस में सभी फेल होते हैं, बट उसके बाद आप कहाँ फॉल करोगे, आप किस जर्नी पे चले जाओगे, आपको कितना एक्सपीरियंस होगा, दैट वुड बी एन अमेजिंग फीलिंग. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ. सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, but before that let me tell you कि ये जो video lectures हैं these are free for everyone, so make sure you share these video lectures with everyone so that everyone can benefit from them. ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो बेसिकली अगर ये यूट्यूब लेक्चर्स उन तक पहुंच जाएंगे सो दे विल बी बेनिफिटेड, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. सो वर्क हार्ड फॉर योर गोल्स ओनली एंड देन यू कैन शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू अदर्स सो दैट अदर्स कैन डू द वर्क हार्ड फॉर देमसेल्व्स. Alright, that would be a good cause, right? Now, in accordance to that, हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए फ्री करवाए हैं उसके ही साथ साथ we have prepared some packages for you all, and if you are really interested in them then you can definitely go on the website www.talkingtextbooks.in. ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है आप यहाँ पे जाएंगे, यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ पैकेजेस. नंबर वन इज द फुल पैकेज. फुल पैकेज में सब कुछ मिनिमम चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो इंक्लूडेड है. स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है, वीडियो क्लासेस लाइव लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, होमवर्क सबमिशन फीचर इंक्लूडेड है, ऑलराइट, बाई वीकली क्विजेस एंड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. सो बेसिकली टेस्टिंग पार्ट, स्टडिंग पार्ट, होमवर्क पार्ट सब क्लियर आउट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द पैकेज, द फुल पैकेज यू कैन सी हियर, राइट. एंड द अनदर पैकेज इज ओनली द टेस्ट सीरीज वन, तो यू कैन डेफिनेटली गेट दैट. उसमें सिर्फ टेस्टिंग पार्ट होगा, लाइक यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस. If you are interested in buying them, you can use my code CYLIVE to get a 30% discount, and that would be so good because discounts are very good, right? Generally हमारे लिए तो होते ही हैं. खैर, अगर आप और जानना चाहते हैं इन पैकेजेस के बारे में, लाइक वाई यू शुड इवन कंसीडर दीज पैकेजेस एंड हाउ यू शुड डील विद दीज पैकेजेस, शुड यू बाय them or not, that would be a good thing to think upon, right? So basically you can call us on the number 919549041111. So if you do that, you will be definitely hearing from us, and we will be clearing your doubts, all your doubts regarding these packages. All right, now that was the good thing. अब आता है promise का time. So make sure that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That thing you must do. Revision बहुत ज़रूरी है. मैं बार बार आपको कह रही हूँ revision बहुत 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 ज़रूरी है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बहुत बहुत बातें हो गई हैं. लेट्स टॉक अबाउट द लेक्चर 2 हेयर. लेक्चर 2 में जब हम फ्लूइड की बात करें तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर एंड द लिक्विड, मीन्स गैसेज एंड द लिक्विड, नॉट स्पेसिफिकली एयर but gases. The air is the most common gas you can see around, right? तो basically we generally talk about gases and we generally talk about air. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड का चैप्टर. फ्लूइड में कौन कौन आता है, लिक्विड्स आते हैं, एयर गैसेस आते हैं. बेसिकली दे आर कंबाइंडली नोन एज द फ्लूइड्स. ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग जो हैं लिक्विड पोर्शन ज़्यादा देख रहे हैं, यू कैन से. ठीक है, लिक्विड पोर्शन ज़्यादा देख रहे हैं. उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में थ्रस्ट और फोर्स को सीखा कि क्यों फोर्स की बजाय हम थ्रस्ट वर्ड यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड्स. ठीक है, प्रेशर हम क्यों लेते हैं जबकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वाई वी टॉक अबाउट प्रेशर, ये भी मैंने आपको बताया था. वी हैव डिराइव्ड अ फॉर्मूला जो कि हमने क्या किया था, प्रेशर के लिए निकाला था कि भाई एक लिक्विड का प्रेशर बेस में, किसी भी कंटेनर के बेस या बॉटम में कितना प्रेशर लिक्विड लगाता है. वी हैव कैलकुलेटेड दैट फॉर्मूला, ऑलराइट. एंड उसके बाद हमने क्या किया था, बाकी जो भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था, राइट. मतलब उन जो भी छोटी मोटी बातें थी उन सभी चीज़ों को देखा हमने, उसका बिहेवियर देखा, यूजेस देखे, प्रेशर को कैसे डिक्रीज़ करें, इंक्रीज़ करें, या फ़ायदा भी होता है कभी डिक्रीज़ करने का, इंक्रीज़ करने का. So we have done that, right? Now let's dive into the main thing, that is the buoyancy and the buoyant force, जो कि फ्लूइड में काफ़ी कॉमन है एंड फ्लूइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है जो कि स्टार्टिंग टॉपिक है. मतलब अगर तुम फ्लूइड का बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक यू आर गोइंग टू एनकाउंटर. ठीक है, तो इसमें जो सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, बायोएंसी पढ़ेंगे कि भाई होता क्या है ये फिनोमेना, व्हाट इज दैट इवन. फिर हम पढ़ेंगे बायोएंट फोर्स, क्या होता है, कॉज ऑफ बायोएंट फोर्स, ये जो फोर्स होता है वो क्यों होता है, व्हाई इज दैट. ठीक है, उसके बाद वी विल बी सीइंग सम फैक्टर्स जो कि बायोएंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा होता है, कम होता है, कैसे होता है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पिछले लेक्चर में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को रिमेंबर करनी है पिछले लेक्चर की,
Let's talk about that. First one is that the liquid at rest exerts equal pressure in all direction at a point inside the liquid. That means अगर कोई liquid container है, ठीक है, not liquid container means a container filled with liquid. अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस लिक्विड के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पे वो तो रेस्ट पे माना जाएगा लिक्विड, है ना, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है. अगर आपने कोई ग्लास भर के रख दिया है, पानी का ग्लास भर के रख दिया है, तो पानी उसके अंदर से जा थोड़ी रहा है, वो फ्लो नहीं हो रहा है, राइट. इट इज द लिक्विड एट रेस्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड एट रेस्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विड एट रेस्ट, तो ये क्या कर रहा है, सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर लगाता है. दैट इज द मेन थिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, अब किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, लेट मी टेल यू विद अ डायग्राम और एन एग्जांपल. ठीक है, लेट्स से ये है तुम्हारा ग्लास ऑफ वाटर और इतना लिक्विड जो है भरा हुआ है इसके अंदर. तो लेट्स इमेजिन अ पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सभी डायरेक्शन से. सो यू कैन से लाइक दिस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी. तो इस तरीके से यू कैन से कि एक पॉइंट जो कि लिक्विड के अंदर है उसमें सभी डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ये बात समझ में आई. अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. ठीक है, अगले पॉइंट के लिए हमें जगह चाहिए. चलो, तो अगला जो है वो ये है, द लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स विच आर इन वन लेवल इनसाइड द लिक्विड. दैट मीन्स क्या हुआ कि भाई लेट्स से ये अगेन एक ग्लास ऑफ वाटर है, इस लेवल पे प्रेजेंट, लेट्स से देयर आर मेनी पॉइंट्स. ठीक है, देखो मैं तुम बताती हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट. ठीक है, लेट्स इमेजिन दैट दीज पॉइंट्स आर एट अ लाइन. ठीक है, ये एक ही लेवल पे है सारे पॉइंट. तो इन सभी पॉइंट्स पे यू कैन गेट दैट, इन सभी पॉइंट्स पे यू आर गोइंग टू गेट द सेम प्रेशर. एक लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स पे सेम प्रेशर रहता है. ठीक है, ये चीज़ हमें रिमेंबर करनी है. ऑलराइट, हर एक पॉइंट पे एट द सेम लेवल. ठीक है, सो वी डिड दैट. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं. ऑलराइट, सो लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस बट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. लिक्विड प्रेशर जो लगाता है, मतलब लिक्विड जो प्रेशर लगाता है, दैट प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर. तुम एक मटके का भी बोल सकते हो कि भाई एक मटके के बेस, क्योंकि उसका शेप बहुत डिफरेंट होता है, एक जग का शेप बहुत डिफरेंट होता है. बट अगर इस एक मटके में और एक जग में सेम लेवल पे अगर आपने पानी भरा है, लेट्स से आपने ग्राउंड से लेके 5 सेंटीमीटर तक आपने पानी भर दिया, भले ही कितना ही आ रहा हो, ठीक है, आपने पानी भर दिया है, तो फिर जो लिक्विड प्रेशर होगा एट द बॉटम वुड बी द सेम. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंटेनर कि भाई वो गोल है, चौकोर है, टेढ़ा मेढ़ा है, नो बिग डील. उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं. दैट इट डज नॉट इवन डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. दिस इज जस्ट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड. कितना फिल किया हुआ है फ्रॉम द बेस ऑफ द कंटेनर. ठीक है, उस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रॉम द हाइट ओनली. ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट देख सकते हैं, टोटल प्रेशर एट द डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस. हमने पूरा डिराइव किया था इसे. द फॉर्मूला इज P नॉट, दैट इज दी, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज यू कैन से P नॉट इज द एयर प्रेशर अबव द लिक्विड कॉलम. ठीक है, लेट मी टेल यू अगेन विद एन एग्जाम्पल हियर. देखो, लेट्स से दिस इज अगेन अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज द लिक्विड इनसाइड इट. तो देखो ये है लिक्विड की हाइट h. ठीक है, अब ये लेट्स से बिलो द लिक्विड सरफेस की बात कर रहे हैं. तो अगर हम इस बॉटम पे देखें, इस कंटेनर के बॉटम पे देखें, तो इस कंटेनर के बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है वो दो चीज़ों के कारण लग रहा है. पहला तो क्या है, इतना सारा लिक्विड. ठीक है, तो ये जो इतना सारा लिक्विड इस बॉटम पे प्रेशर लगा रहा है वो तो ये रहा h रो g. ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. ये जो P नॉट है, दिस इज द एयर प्रेशर अबव द लिक्विड. तो ये भी तो एड ऑन हो जाएगा ना, है ना. तो ये लिक्विड जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज द P नॉट हेयर. और ये वाला जो लिक्विड प्रेशर है एट द बॉटम, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमें टोटल प्रेशर एट द बॉटम मिलने वाला है. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ लिक्विड, अगर हम सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं कि भाई लिक्विड कितना जो है अप्लाई करता है प्रेशर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली h रो g.
पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि और एड ऑन हमने किया बिकॉज वी ऑल नो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एग्जिस्ट करता ही है, राइट तो यहाँ पे हमने एड ऑन किया है. बट वेन एवर वी टॉक अबाउट जस्ट अ लिक्विड वी ओनली यूज द फॉर्मूला एच रो जी. ठीक है, ऑलराइट, तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं फटाफट से. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज हर डायरेक्शन में, पहला पॉइंट आप देखो हमने देखा ना, एक ही पॉइंट के हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगता है. सो दिस टाइप ऑफ प्रेशर डज नॉट इवन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन कि भाई कौन से डायरेक्शन से कितना प्रेशर, सब में इक्वल प्रेशर आ रहा है. दैट मीन्स इट डज नॉट एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन, एंड जस्ट बिकॉज इट डज नॉट एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट जस्ट हैज अ मैग्नीट्यूड and the unit, and that's it. All right, no direction. Next point देखेंगे, mean pressure on the walls of a beaker containing liquid up to height h is h rho g by 2. Whatever what we are talking about the walls of the container. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देखो ये है एक ग्लास, ठीक है, इसके ऊपर जिसके अंदर है इतना इतना पानी, तो ये पानी जो इसकी वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है, ये जो वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, ठीक है, पूरा का पूरा पानी वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, डेफिनेट सी बात है ना. और ये जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एच रो जी बाय 2, अगर जो लिक्विड है वो हाइट एच तक फिल किया हुआ है, ओनली देन. ऑलराइट, ओनली देन, तभी ऐसा होता है. ऑलराइट, अब लास्ट पॉइंट क्या है, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड इज नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ द वेसल. आई टोल्ड यू, अभी मैंने तुम्हें बताया कैसे लग रहा है, जैसे वॉल ये है, ठीक है, तो जो थ्रस्ट लगेगा, प्रेशर लगेगा ड्यू टू दैट लिक्विड किस जगह पे जाएगा, इट विल लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो थ्रस्ट होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, दैट इज वाई वी टॉक अबाउट द एरिया एंड द थ्रस्ट दैट इज गोइंग टू give you the pressure on the wall, right? That is the main thing, that's why we have studied this point. अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज द बायोएनसी. सो देखो, ये बात हमें पता है, क्या बात पता है हमें, ये बात हमें पता है कि भाई ऐसे हमने सुनी सुनाई बातें सुनी हैं क्या, कि जब कभी भी आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल देते हो, ठीक है, तो पानी क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने की कोशिश करता है. ऑलराइट, मतलब पानी क्या करता है, एक तरीके से उसको ऊपर भेजता है. ठीक है, एक तरीके से पानी अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऐसा हमने सुना था. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट. लेकिन इसका सबूत क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट? तो तुम फटाफट से जाओ भाई, पानी का कंटेनर लो, कुछ ना कुछ उसमें डुबा के देखो, नीचे गया तो ठीक है, लेकिन कुछ हल्का सा लेना ताकि तुम्हें फ्लोटिंग का पता चले और तुम्हें ये पता चले कि पानी सचमुच में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है. अगर ऐसा नहीं होता ना, तो ये जो शिप्स चल रही हैं वो चल नहीं रही होती, राइट. तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो शिप का ही है. पर अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि भाई तुम्हें खुद से टेस्ट करना चाहिए, तो फटाफट जाओ, पानी का कंटेनर भरो एंड उसके अंदर कुछ ना कुछ एक लाइट चीज़ जो है उसको डालने की कोशिश करो. तुम जैसे ही उस चीज़ को अंदर दबाओगे वो वापस ऊपर आ जाएगी, लेकिन मेक श्योर दैट इज़ अ लाइट थिंग, ऑलराइट, जिसका वेट ज़्यादा नहीं हो. तो यहाँ पे देखेंगे आप पहले, ठीक है. तो जब कभी भी लेट्स से यहाँ पर क्या बात हुई है कि ये एक कॉर्क है, हल्का सा लकड़ी का एक ब्लॉक मान लो, ठीक है, वो कॉर्क है. तो ये कॉर्क क्या होता है, आप जब तक इसको जानबूझ के अंदर दबाने की कोशिश करोगे, जब तक आप इसको अंदर पुश करने की कोशिश करोगे, ये अंदर जाएगा. जैसे ही आपने अपना थंब हटाया वैसे ही ये वापस ऊपर आ जाता है. ऑलराइट, तो आखिर ये आया क्यों ऊपर, दैट इज द मेन थिंग. कौन था जिसे इसने ऊपर भेजा और ये बार बार ऊपर क्यों आता है. आप इसे जितना अंदर दबाओगे ये तब तक तो अंदर रहेगा जब तक कि आप अपना फोर्स लगाते रहोगे, है ना, हाथों से. लेकिन जैसे ही आपने अपना फोर्स हटा लिया वैसे ही ये वापस ऊपर आ जाता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली कि भाई ये जो बोला जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, वाई इज इवन हैपनिंग दैट. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है लिया गया है, वो ये लिया गया है, व्हेन अ पीस ऑफ कॉर्क इज हेल्ड बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ अवर थंब एंड देन रिलीज्ड एंड द कॉर्क इमीडिएटली राइजेस टू द सर्फेस. तो ऐसा हमें लगता है कि भाई जब जब हमने इस कॉर्क को अंदर दबा के रखा तब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तभी तो वो अंदर था, है ना. हम फोर्स जानबूझ के उसको अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे और वो अंदर था भी, है ना. लेकिन जैसे ही हमने अपना अंगूठा हटा दिया, हमने हमारा हाथ हटा दिया, जो फोर्स हम लगा रहे थे वो हटा दिया, तो उस कॉर्क के ऊपर लगने वाला कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जिसकी वजह से वो कॉर्क ऊपर आ गया.
क्योंकि कोई बॉडी अगर मूव करती है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है, अनलेस उसके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो, पर ऐसा तो नहीं है, इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट, दैट इज द मेन थिंग। जब इसके पास कोई कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं थी तो ये ऊपर क्यों आया? अगर आया तो दैट मीन देयर इज अ फोर्स जिसकी वजह से ये ऊपर आया, राइट। तो यहाँ से हमें ऐसा पता चलता है, यहाँ से ऐसा हमें अंदेशा होता है दैट देयर मस्ट बी अ सम फोर्स और मे बी देयर इज सम फोर्स, ठीक है, हमें ऐसा पता चलता है। सो इट अपीयर्स एज इफ सम upward force is exerted by water on the cork which pushes it to the surface। डेफिनेट सी बात है, कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो कि इसे बार बार धक्का देके इसे सरफेस तक भेजे, राइट। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप क्या कर सकते हो, लेट मी टेल यू कि भाई जैसे स्विमिंग पूल में तो सभी लोग गए होंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ नहीं भी गए हो, बट स्टिल एक बार ट्राई करो, तभी तुम्हें फ्लूइड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार स्विमिंग पूल में जाने की कोशिश करना और स्विमिंग पूल में मैं जो बता रही हूँ ना वो सब करना। जैसे एक क्या करना, आप एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लेना, ठीक है, अब ये है लेट्स से लिक्विड फिल है, ठीक है, दिस इज द लिक्विड। अब देखो अगर यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई ब्लॉक, कोई भारी सी चीज यहाँ पे रख दी हमने, ठीक है, तो इस जगह पे जो रखी हुई है ये चीज, ठीक है, आप इसको उठाएंगे, आप इसे उठाएंगे तो आपको पता है इतना डिस्टेंस तक आप इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, आप इसे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ठीक है, कहाँ तक, जितना पानी के अंदर है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, इस भारी सी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर उठाने की कोशिश करोगे, पानी के अंदर उठाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को तुम किसी जमीन से उठाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द फोर्स यू अप्लाइड इनसाइड द लिक्विड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये ऐसा क्यों होता है कि भाई जब हम पानी के अंदर कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो भाई पानी भी हमारी हेल्प करता है, हमारे उस बॉडी को लाइटर बना देता है, उसका जितना एक्चुअल वेट या फिर उसका जितना एक्चुअल मास था उससे कम हमें अपना फोर्स लगाना पड़ता है, डेफिनेट सी बात है, राइट। तो मतलब तब तो हम इजीली उठा पाते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार वो पानी के बाहर आता है तब उसे उठाना बहुत हैवी हो जाता है। रीजन इज देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड हेल्पिंग अस, लिटरली दैट इज द थिंग। देखो इफ वी लिफ्ट अ स्टोन लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड it appears to be light as long it is being lifted inside water। जब तक आप पानी के अंदर उसे उठाओगे आपको लाइट फील होगा, ठीक है, आप उसको इजीली कम फोर्स से उसको उठा पाओगे। बट एज सून एज द स्टोन इज लिफ्टेड आउट ऑफ वाटर इनटू एयर द सेम स्टोन फील्स टू बी मच हैवियर। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए, ज़्यादा आपको भारी लगेगा। सो बेसिकली दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू टेल यू द बायोएंसी, ठीक है। दिस मीन्स that some upward force acts on the stone, that means some upward force acts on the stone when it is immersed in water and make it feel lighter। that means कोई ना कोई फोर्स हमको हेल्प कर रहा है उस बॉडी पे लग के, उस पत्थर पे, मतलब हम तो ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, कोई और भी फोर्स है जो उसे और ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज वाई वो हमको, क्योंकि हमारा एक और हेल्पर हो गया ना, तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको वो लाइटर फील होगा। तो देयर आर लाइक अ फोर्स इज इन देयर, राइट, जो कि हमें ही हेल्प कर रहा है उस बॉडी को उठाने के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लेस हैवी इन वाटर बिकॉज द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन दैम। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, उसको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो पानी खुद एक अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। सो वी फील अ लाइटर, उसका जो वेट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट लगता है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली वाटर विच एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट बट ऑल लिक्विड्स एक्सर्ट दिस फोर्स। बेसिकली कि भाई सिर्फ पानी की बात नहीं करें, एग्जाम्पल हम पानी का ले सकते हैं बिकॉज दिस इज द जनरल लिक्विड यू आर गोइंग टू गेट। हमेशा तुम्हें हर जगह पानी तो सबको पता होता है, राइट। तो ये जो पानी है ये सबको पता होता है, दैट इज दिस इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड, ठीक है, बहुत ही कॉमन लिक्विड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पानी है सिर्फ यही ऐसा फोर्स लगाता है। हर एक लिक्विड इस फोर्स को, दैट इज कॉल्ड दी, मैं बताऊंगी आगे, बट दिस अपवर्ड फोर्स हर कोई लिक्विड लगाता है हर एक ऑब्जेक्ट पे, अगर आपने उस लिक्विड में उसको डाल दिया तो, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग जो आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली हमने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। हमने पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व की, फर्स्ट सबसे पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अंदर, कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट को अगर हम अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं तो वापस ऊपर आ जाती है,
मतलब कोई कुछ तो होगा जो उसे ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमने फोर्स लगाया तो नीचे धकेला, नीचे से भी कोई फोर्स लगा रहा होगा तभी तो बॉडी ऊपर आई, राइट। सेकेंड थिंग हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो भारी सा पत्थर है पानी के अंदर अंदर उठाएंगे तो ईजी सा लगेगा, थोड़ा लाइटर लगेगा, लेकिन अगर पानी के बाहर सेम पत्थर को उठाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हैवी लगेगा। वी आर गोइंग टू यूज मोर एफर्ट्स हियर, राइट, टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट. So basically, why is it happening so? Because there is the buoyancy. So basically, the tendency of liquid to exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy. Basically कि एक किसी भी लिक्विड के अंदर ये टेंडेंसी कि वो ऐसा कोई अपवर्ड फोर्स लगा सके, दिस टेंडेंसी इज नोन एज द बायोएंसी. ठीक है, हर एक लिक्विड का होता है ये, हर एक लिक्विड दिस बायोएंसी की टेंडेंसी रखता है, इवन गैसेस भी, बिकॉज वो भी तो लगाती है हमारे ऊपर, राइट. बेसिकली तो यू कैन सी हियर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लोट होगा तो कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा, दैट वाज द वेट. ठीक है, ऊपर से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वी ऑल नो भाई वेट तो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ ही लगता है, राइट. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, बट द कंडीशंस आर डिफरेंट हियर एंड आई विल बी टेलिंग यू लेटर. ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हें मेन बायोएंसी को नोट करना है कि व्हाट इज एक्चुअली द बायोएंसी. सो बेसिकली हर एक लिक्विड के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर रखी जाए उसको धक्का देता है, ऊपर की तरफ भेजता है. ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगाता है. सो बेसिकली हर एक लिक्विड का यही टेंडेंसी कि वो एक अपवर्ड फोर्स लगा सके, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोएंसी बोलते हैं. मेक श्योर यू नोट दिस डाउन फटाफट से. ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो बायोन फोर्स की बात करते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोन फोर्स. तो इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जिसको हम नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, हम अपना फोर्स लगा रहे थे, राइट, अपने हाथ का फोर्स लगा रहे थे, बट पानी भी यानी वो लिक्विड भी एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं बायोन फोर्स, और यह हमेशा इन द अपवर्ड डायरेक्शन होता है. So this force, the buoyant force is then upward force जो कि लिक्विड द्वारा अप्लाई किया जाता है on the object that is immersed inside the liquid. ठीक है, thus the upward force acting on an object immersed in a liquid is called the buoyant force. ठीक है, तो मतलब तुम्हें अब बायोएंसी पता है कि क्या होती है, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी कि वो अपवर्ड फोर्स लगा सके, और उसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, बायोएंट फोर्स. नाउ यू नो द टू थिंग्स हियर. ठीक है, बायोएंट फोर्स भी तुम्हें पता चल गया और बायोएंसी भी पता चल गई है. फटाफट से इसे भी नोट कर लो. Alright, now let's move forward. ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो बायोएंट फोर्स है, ये इसके कुछ इफेक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ टर्म्स अगर हम बात करें तो. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि इट इज ड्यू टू द अपवर्ड बायोएंट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस इन द लिक्विड दैन इट्स एक्चुअल वेट इन द एयर. सिर्फ इसी बायोएंट फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल वेट है, देखो हम अगर कोई भी ज़मीन पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं एयर में, ठीक है, एयर में हम लोग क्या करें, कोई भी ज़मीन पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हम अपोज कर रहे हैं उसका खुद का एक्चुअल वेट, राइट. अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी ज़मीन पे रखी है, थोड़ी भारी है, तो हम एक्चुअली में अगर उसको उठा रहे हैं तो हम अपोज कर रहे हैं किसको, उसके खुद के वेट को. लेकिन यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है. अगर हम पानी के अंदर यही सेम काम करें तो पानी के अंदर हम उस बॉडी का वेट को तो उठा रहे हैं, लेकिन उसके वेट को और भी कम फील करवाने के लिए देयर इज ऑल्सो अ फोर्स, बायोएंट फोर्स, जो कि हमारी ही हेल्प कर रहा है. हम भी ऊपर उठा रहे हैं, बायोएंट फोर्स भी ऊपर उठा रहे हैं. तो जब दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो बॉडी तो हमें लाइटर लगेगी ही, राइट.
तो एक्चुअली में उसका जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट हमें फील ना हो के उसका एक अपेरेंट वेट फील हो रहा है जो कि कम है, ठीक है, एक्चुअल वेट से कम है, क्योंकि खुद एक बायोएंट फोर्स, लिक्विड का बायोएंट फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है और वो उस बॉडी को और भी लाइटर बना रहा है। बेसिकली वो लाइटर नहीं बनाता है, लेकिन वो खुद एक ऐसा फोर्स लगा देता है जिससे हमें क्या करता है, ऐसा लाइटर बॉडी फील होती है, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात ध्यान में रखनी कि ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। तो मतलब अगर कहीं तुम अपथ्रस्ट सुनो कि भाई पानी का अपथ्रस्ट, ठीक है, तो ये भूलना मत कि इसी अपथ्रस्ट को हम बायोएंट फोर्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली दीज आर द टू नेम्स ऑफ द सेम थिंग। All right, so the upward force exerted by a liquid is also known as upthrust. In other words, the buoyant force is also known as upthrust. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में आपको upthrust बोल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, buoyant force, upthrust are the same thing. Alright, these two are both are the things जो कि अपवर्ड फोर्स है, जो कि एक बॉडी पे अप्लाई होता है और वो पानी के अंदर जब डूबी हुई होती है तो, ठीक है। सो इसको भी फटाफट से आप नोट कर लेंगे। ऑलराइट, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला किस तरीके से आप करोगे, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से जानोगे, कैलकुलेट करोगे। तो बेसिकली इसकी वजह से, इस बायोएंट फोर्स और इस अपथ्रस्ट की वजह से हमें क्या पता लगता है कि भाई एक बॉडी क्या हो गई है, थोड़ी सी कम वेट की हो गई है, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो चेंज आया है वेट में, ठीक है, जो उसका असली वेट था, असली वेट कौन सा था, जब हमने उसको हवा में उठाया, राइट, वो उसका असली वेट था। जब हमने सेम ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर उठाने की कोशिश की, सो वी फील लाइक कि बहुत ही कम वेट हो गया है इसका, राइट। तो ये जो चेंज था, ये जो एक्चुअल वेट था और जो अपेरेंट वेट था, जो लेस वेट था, तो ये जो डिफरेंस आया है इसी का हमने कैलकुलेशन में लिख दिया है बायोएंट फोर्स, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ उसका वेट एक्चुअल से और रियल, जो मतलब एक्चुअल एंड दी अपेरेंट आपको लग रहा है, इसमें जो डिफरेंस है दैट कितना फोर्स, कितना उसका जो वेट है वो कम हो गया है एक्चुअली में, दैट कैन बी टेकन एज द बायोएंट फोर्स, और उसी को हम अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। बिकॉज देखो हमने क्या देखा है, मान लो तुम लगा रहे हो, मैं अब तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, तुम्हें और भी ईजिली उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से यही बॉडी है, ठीक है, यही बॉडी है और तुम क्या कर रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये है एक बॉडी, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, इसका जो वेट है, मान लो इसका वेट है 5 न्यूटन, ठीक है। तुम तो बोलोगे केजी में होता है, बट रिमेंबर वी हैव लर्न द वेट, वेट इज द फोर्स। सो बेसिकली लेट्स से दिस इज द 5 न्यूटन, ठीक है, वेट इसका है 5 न्यूटन, ऑलराइट। अब जब मैं इसे एयर में उठाती हूँ, ठीक है, अब एक यही सेम बॉडी है, दिस इज द बॉडी, तुम इसे इसका 5 न्यूटन वेट है, इसको उठाने के लिए, इसको हवा में लिफ्ट अप करने के लिए तुम्हें भी 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा, बल्कि उससे ग्रेटर लगाना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से अगर आप इसका 6 न्यूटन लगाते हो और आप इसको उठा लेते हो, ठीक है, अब आप इसे ऊपर उठा सकते हो, 6 न्यूटन लगा दिया, इसका वेट एक्चुअल कितना था, 5 न्यूटन था। पानी के अंदर लेट्स से तुम्हें सिर्फ 2 न्यूटन लगाने की जरूरत ही पड़ रही है, ऑलराइट। तो इसका जो 5 से और इसका जो 5 से है, तुम्हें जो फील हो रहा है, तुम्हें तो बस इतना ही लगाना पड़ा। रीजन इज जो यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स की कमी हो रही है, वो कहाँ जा रहा है, दैट इज लेस, जो कि हम लोग के कौन लगा रहा है, बायोएंट फोर्स लगा रहा है। तभी तो 4 न्यूटन अगर बायोएंट यहाँ से लगा देगा तो पानी उठ जाएगा, सिंपल, राइट। लेकिन ये जो 4 न्यूटन है, ये एक्चुअली में कौन लगा रहा है, बायोएंट फोर्स लगा रहा है। तो ऑन एन अप्रॉक्स मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पहला पूरा का पूरा जो वेट है, एक्चुअल वेट है, और जो लेस वेट तुम्हें फील हो रहा है पानी के अंदर, उसका जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली द बायोएंट फोर्स, और उतना ही बायोएंट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द बायोएंट फोर्स, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच आउट फॉर द
लॉस ऑफ वेट, कितना वेट उसका लॉस हो गया है। अगर आपको ये पता चल जाता है देन डेफिनेटली दैट वुड बी इक्वल टू द बायोवेन फोर्स एंड यू कैन डेफिनेटली राइट दैट। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है, दिस इज नॉट आर द एक्चुअल फैक्ट्स हेयर। ठीक है, ये कोई एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, दीज आर फॉर द एग्जाम्पल। बट द थिंग इज कि भाई जब हम हवा में उठा रहे होते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, वो हमारा इकलौता फोर्स होता है, मतलब हम पूरा का पूरा लेट्स से पूरा का पूरा 6 न्यूटन हम लगा रहे हैं। पानी में क्या होता है, 2 हम लगा रहे हैं, 4 पानी लगा रहा है। ठीक है, तो मतलब इट्स लाइक थोड़ा बहुत बंटवारा हो जाता है, तो तुमको तो कम ही फील होगा क्योंकि तुम अपना एफर्ट्स कम लगा रहे हो, राइट। तुमको तो कम ही फील होगा क्योंकि somebody इज हेल्पिंग यू, राइट। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गेट दैट कि वो जो लॉस इन वेट है दैट इज इक्वल टू द बायोवेंट फोर्स। ठीक है, इसी वजह से हमें लाइटर भी लगती है और पता है इसी वजह से जो शिप्स होती है वो फ्लोट कर पाती है, इसी वजह से स्विमिंग भी हम लोग अच्छे से कर पाते हैं, राइट, वरना हम तो नीचे चल जाते। ऑलराइट, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अभी हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तो आप सभी को पता है भाई, पानी, अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि भाई जब जब हम जो कुएं में पानी भरते हैं तो जब जब बाल्टी पानी के अंदर होगी तब तब तो ईजिली वो तुम ऊपर उठा लोगे, पर जैसे ही बाल्टी हवा में आती है तुम्हें वो बहुत भारी लगेगी, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वहीं स्विमिंग के केस में भी सेम यही होता है। जब कोई ऊपर से पानी में जाता है ना, मान लो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी के अंदर कूदा जाता है, राइट। तो जब बहुत ऊंचाई से पानी के अंदर तुम लोग कूदोगे तो क्या होगा, तुम अचानक से बिल्कुल डेप्थ में जाओगे एंड देन यू कम अपवर्ड, अपने आप आ जाओगे बिना तुम्हारे एफर्ट्स के। सो द रीजन इज बायोवेंट फोर्स। ठीक है, तो मतलब पानी के अंदर जो भी चीज़ ऊपर आ रही है सब किसकी वजह से आ रही है, बायोवेंट फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉज ऑफ द बायोवेंट फोर्स। तो बेसिकली अब हम कॉज देखने की कोशिश करते हैं, तो भाई आखिर ऐसा क्या रीजन है जो ये पानी फोर्स लगाता है, या फिर पानी के पास ऐसा क्या है जो वो फोर्स लगाता है। ठीक है, जो ये बायोवेंट फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया। एंड व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज लाइक कि हमने क्या किया, एक ब्लॉक ऑफ वुड लिया। ठीक है, इट कैन बी टेकन एज अ वर्ड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हैवी टाइप का। ठीक है, अब हमने कंसीडर किया और क्या किया, उसको हमने एक बकेट में डाल दिया जिसके अंदर पानी फिल था, उसके अंदर बकेट के अंदर डाल दिया। अब हमें ये बात पता है कि भाई ब्लॉक ऑफ वुड क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा अपने आप, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये जो ब्लॉक ऑफ वुड है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया, इसमें मिक्सचर भी मिला दिया, तो वो इट इज़ लाइक इनसाइड द वाटर। ठीक है, ना तो ये फ्लोट कर रहा है ना तो ये सिंक हो रहा है, ये इनसाइड द वाटर है। ठीक है, पूरा चारों तरफ लिक्विड से कवर्ड है। नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट थिंग कि अब इस वक्त जब ये यहाँ पर है, जब ये इस पोजीशन पे है, कितना इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे वो हम लोग देखते हैं। सो क्योंकि लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक आर ऑल द फोर्सेस अराउंड द ब्लॉक। ठीक है, सो देखो कहाँ कहाँ पे लग रहा है, साइड में, यू कैन सी द एरोज हियर, साइड में, क्योंकि देखो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, राइट। तो चारों तरफ से ही पानी फोर्स भी लगाएगा। ठीक है, तो पानी क्या करता है, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, साइड से लगा रहा है पहले। ठीक है, पहले बाद में कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, एग्जैक्ट सेम टाइम पे होता है। तो यू कैन सी हियर कि फोर्स लग रहे हैं साइड से और ऊपर से और नीचे से। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऊपर से लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ, नीचे से लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ, साइड से इधर ऐसे लग रहा है, साइड से इधर ऐसे लग रहा है, तो मतलब ऑल द साइड्स आर कवर्ड, डन। ठीक है, तो ये हैं कौन से फोर्सेस जो इस बॉडी पे इस मोमेंट पे लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वाटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की, रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, पता तो चले कि भाई कौन सा बायोवेंट क्यों है बायोवेंट, राइट। अब देख, तो जैसे ही आप क्या करोगे, रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हो, वैसे अगर हम साइड की बातें करें, ठीक है, लेट्स से यहाँ से जो एरो लग रहा है और यहाँ से जो एरो लग रहा है, कैन यू सी सेम वाटर है, मतलब इस बॉडी के, इस कॉर्क के उधर की तरफ जो लिक्विड है उसके इधर भी वही लिक्विड है, मतलब लिक्विड्स आर द सेम एंड द लिक्विड आर द सेम, तो मतलब उनके द्वारा फोर्स लगाया, जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम होना चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों का फोर्स सेम होगा तो साइड वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण क्या होगा वहां पे, दे विल लाइक कैंसिल ईच अदर।
ऑलराइट, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो अगर हम बात करें साइड वाले, यहाँ से जाने वाले फोर्सेस, वहां से जाने वाले फोर्सेस, दोनों ही जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, बिकॉज वाटर जो है सेम सेम ही तो है दोनों तरफ, राइट। तो क्या होगा, जब दोनों तरफ से फोर्सेस सेम लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब साइड का फोर्सेस का तो कोई रोल नहीं है। साइड में अगर हम बात करें तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बॉडी विल नॉट मूव लाइक लेफ्ट और राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाना चाहिए। सो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फटाफट से, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स की बात करें अगर हम, ठीक है, साइड्स का लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। साइड का फोर्स एक दूसरे से कैंसिल होके हो गया है 0। दैट मीन्स इससे ये प्रूफ हो गया कि बॉडी जो है वो ना तो लेफ्ट जाएगी ना तो राइट जाएगी, वो वहीं का वहीं रहेगी, ठीक है। अब ऊपर नीचे की बातें करते हैं, ठीक है। साइड तो हो गया है खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फोर्सेस बच रहे हैं। साइड की फोर्सेस खत्म, दो फोर्सेस बच रहे हैं, एक ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है। लेकिन आपको पता है हमने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज ये पढ़ी थी बच्चों, हमने जब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें कि भाई ऊपर से लग रहा है फोर्स और नीचे से, अब ये दो फोर्सेस बच रहे हैं, ठीक है। नीचे वाला जो फोर्स है वो भी पानी लगा रहा है, ऊपर वाला फोर्स भी पानी लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, राइट, है ना। अब हम यहाँ बात करते हैं एक और चीज की, वो ये है कि हमने एक बात पढ़ी थी कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाता है, मतलब फोर्स बढ़ता जाएगा, राइट। तो क्या होगा, तो खुद सोचो, ये जो ए पॉइंट आप देख रहे हैं, इस ए पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा अगर हम बात करें तो, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि यहां पर जो डेप्थ है दिस इज मच लेस, डेफिनेट सी बात है। लेकिन इस जगह पर इस सरफेस पे देयर वुड बी सो मच ग्रेटर फोर्स, राइट। क्यों, क्योंकि डेप्थ के साथ तो बढ़ता है ना फोर्स। दैट इज वाई इस बेस का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा और ऊपर वाला जो फोर्स है वो कम होगा, ऑलराइट। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। It is known that the pressure exerted by a liquid increases with depth and act in all direction. Upward भी जो है वो करता है। तो प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है, जो फोर्स ऊपर से लग रहा है और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ द लिक्विड हेयर, इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ऊपर वाला तो हो गया कम और नीचे वाला हो गया ज्यादा, बिकॉज डेप्थ के साथ, बिकॉज ऑफ द डेप्थ हेयर, यहाँ पे नीचे वाला प्रेशर तो हो गया ज्यादा, ऊपर वाला हो गया कम। अब जब ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड। समझ में आया। ये जो नीचे वाला फोर्स है ये ज्यादा हो गया बिकॉज प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ बढ़ता है। तो मतलब इस जगह पर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा। दैट इज वाई ये बॉडी ऊपर की तरफ जाने लगेगी, बिकॉज वो इस ऊपर अपवर्ड फोर्स का मुकाबला नहीं कर पाएगी, समझे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट अपवर्ड फोर्स होगा, वो अपवर्ड ही होगा, मीन्स जो नेट फोर्स होगा, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, वर्टिकल फोर्सेस की बात करें, अप एंड डाउन फोर्सेस की बात करें, तो फिर जो नेट फोर्स होगा वो ज्यादा होगा किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। सो बेसिकली देयर वुड बी अ नेट अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज व्हाई वी कैन से कि भाई ये वाला जो फोर्स लग रहा है अपथ्रड ऊपर की तरफ, दैट इज मच ग्रेटर बिकॉज ऑफ द डेप्थ। यू कैन सी हियर, ये बहुत ज्यादा गहराई है इस ए के कंपैरिजन में, राइट। ए के कंपैरिजन में दिस वन इज मच डीपर लेवल पे है, राइट। दैट इज वाई यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है दिस इज मच ग्रेटर दैन द फोर्स अप्लाइड हियर एट दिस लेवल, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऊपर का तो कम फोर्स है, नीचे का ज्यादा फोर्स है, एंड दैट इज वाई अगर हम रिजल्टेंट फोर्सेस का देखें तो बॉडी के ऊपर अपवर्ड नेट फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज व्हाई द बॉडी विल कम अप, ऑलराइट। दिस इज द कॉज ऑफ द, यू कैन से, द बायोएंट फोर्स, ठीक है। तो इट इज नोन दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस इवन अपवर्ड्स, ठीक है। नाउ एज द टॉप ए ऑफ द मग इज एट द लोअर डेप्थ इन वाटर, इट एक्सपीरियंसेस लेस फोर्स डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। द बॉटम बी ऑफ द मग इज एट द ग्रेटर डेप्थ इन वाटर, सो इट एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है, तो वो ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग हियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो भाई बॉडी ऊपर की तरफ ही जाएगी, डेफिनेट सी बात है। सो देयर वुड बी अ फोर्स जो कि क्या करेगा, सिर्फ इसी इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रेशर एंड द फोर्सेस, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स, तो देयर वुड बी अ नेट अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज द बायोएंट फोर्स ओनली, एंड दैट इज व्हाई द बॉडी गोज अप, दैट इज व्हाई कोई भी बॉडी इनसाइड द लिक्विड फील्स लाइटर, दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, तो यहां पर तुम फटाफट से इसे जो है नोट कर लो। ऑलराइट, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायो एंड फोर्स को अफेक्ट करते हैं, या फिर बायो एंड फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या आता है, साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंदर के, एक लिक्विड के अंदर, ठीक है, जो बॉडी डूबी हुई है, इमर्ज्ड है, तो वो कितनी डूबी हुई है, क्या वो आधी डूबी हुई है, क्या वो पूरी डूब चुकी है, या फिर वो सिर्फ फ्लोट ही कर रही है, वो डूबी नहीं है, वो फ्लोट ही कर रही है। तो ये जो बिहेवियर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो भी बायोएंसी फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो द बायोएंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। जितना यू कैन से फ्लूइड के अंदर बॉडी, जितनी भी बॉडी, लेट्स से हाफ ऑफ द बॉडी इज इमर्ज्ड, 2/3 ऑफ द बॉडी इज इमर्ज्ड, तो जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बायोएंट फोर्स। नाउ सी, बायोएंसी या फिर बायोएंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। नंबर 1 फैक्टर कंप्लीट। सेकेंड में देखो, सेकेंड है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्ज्ड। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी भी मैटर करती है। ठीक है, तो अगर हम बायोएंट फोर्स का देखें तो जितना ज़्यादा डेंसर होगा लिक्विड, उतना ही ज़्यादा वो बायोएंट फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, तो द बायोएंट फोर्स और बायोएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्ज्ड। द ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द ग्रेटर द बायोएंट फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा फैक्टर हमें पता चलता है। थर्ड फैक्टर देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस। तो बेसिकली एट अ प्लेस की अगर हम बात करें तो जी पे डिपेंड करता है। जैसे मून पे बायोएंट फोर्स वुड बी डिफरेंट, राइट, जुपिटर पे बायोएंट फोर्स वुड बी डिफरेंट, मार्स पे बायोएंट फोर्स वुड बी डिफरेंट, राइट। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन जी ऑल्सो, ये भी एक फैक्टर है जिस पे वो डिपेंड करता है। Alright, the bayoent force or buoyancy is directly proportional to the acceleration due to gravity at the place at the measurement. So basically ये भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, फोर्थ फैक्टर देखते हैं, दैट इज द टेम्परेचर। सो बेसिकली अगर तुम क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, तो ये बात हमें पहले से पता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को अगर आप टेम्परेचर, हीट एनर्जी दे देते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत लाइटर हो जाते हैं। डेफिनेट सी बात है, हमने वो ज़्यादा एनर्जी हो जाती है उनमें, राइट, वो इधर उधर ज़्यादा मूव करने लग जाता है। एट दैट टाइम बायोएंसी डिक्रीजेज। Yes, buoyant force decreases. The buoyant force और buoyancy will decrease when the temperature will increase. तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो buoyancy force decrease हो जाएगी, and due to which major things can happen. Alright, so ये जो है factors हमने देखे, there are the 4 factors you need to know, right? Volume immersed, density of the liquid, acceleration due to gravity, and the temperature. So there are 4 factors which can affect the buoyancy force of any liquid. ठीक है, अब हम करते हैं फटाफट से क्वेश्चन ताकि तुम्हें जो है शांति मिले, लेकिन उसके पहले हम एक नोट देख लेते हैं। ठीक है, देखो, एन ऑब्जेक्ट मूव्स वेट, दैट इज अ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेटली वेट कहाँ होता है, नीचे की तरफ ही होता है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, is greater than the upthrust of the liquid, say water on the object sinks in the liquid. This is possible if density of object is more than the density of liquid. So अगर कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट, ठीक है, जिसका वेट किससे ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो मतलब जो बायोएंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, वेट नीचे की तरफ, बायोएंट फोर्स ऊपर की तरफ, अगर वेट ज़्यादा हो गया तो बॉडी डूब जाएगी। ठीक है, और अगर वेट कम हो गया तो बॉडी फ्लोट करेगी, तब उसे अपथ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो। ठीक है, और ये जो कंडीशन है कि भाई वो
सिंक करने लगेगी, ऊपर फ्लोट करने लगेगी बॉडी, जब उसका वेट कम होगा, थ्रस्ट ज़्यादा होगा, अब थ्रस्ट ज़्यादा होगा, राइट, तो वो फ्लोट करने लगेगी। एंड दैट कंडीशन में क्या होना चाहिए, डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो लेस होनी चाहिए, तभी तो वो फ्लोट करेगी। लाइटर बॉडीज फ्लोट करती है और हैवियर बॉडीज गो सिंक डाउन। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज ऑफ देयर वेट ओनली। ठीक है, अब आप फटाफट से क्वेश्चन कर लो। ये रहा वो क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लो, देन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन विद यू ऑल। ऑलराइट, तो तुम हमने ये देख लिया। बिल्कुल हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को नहीं भी आए, हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को तुरंत आ जाए। ठीक है, सो देखो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, हमें सिंपली वो फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था वही यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे तुम्हें बोला गया है कि भाई एक 5 मीटर का टैंक है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द हाइट 5 मीटर, दिस इज 5 हियर। ठीक है, ये 5 लिखा है मैंने, मैं वापस लिख देती हूँ। सो दिस इज द 5 मीटर हाइट ऑफ द टैंक। इस टैंक के अंदर, ये जो टैंक है, इज हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग विद ऑयल। तो बेसिकली लेट्स से कि भाई ये है हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, नाउ दिस हाइट इज 2.5 एंड दिस हाइट इज 2.5। सो बेसिकली ऊपर नीचे लेट्स से देयर इज वाटर, और डेफिनेटली वी नो दैट ऑयल इज, सो इट कैन बी एनीथिंग, राइट। ऑयल ऊपर भी हो सकता है, वाटर नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज हियर। ठीक है, तो ये चीज़ डिपेंड करेगी भाई पानी ऊपर है या ऑयल ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ डिपेंड होगा उनकी डेंसिटी पे। तो वी डोंट नो कि भाई कौन सा ऑयल है, राइट। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि हम लोग अभी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर वाटर नीचे होता है, ऑयल ऊपर होता है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज हम लोग डेप्थ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, बॉटम ऑफ द टैंक पे कितना प्रेशर है। ऑलराइट, सो हमें ये चीज़ नहीं पता यहाँ पर कि इनमें से कौन सा लाइटर है कौन सा नहीं। सो लेट्स इमेजिन कि ये कंडीशन है। ठीक है, जो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि ये बोला है कि दोनों का जो हाइट है वो इक्वली डिवाइडेड है, हाफ फिल्ड विद वाटर, हाफ विद द ऑयल, राइट। अब देखो टोटल प्रेशर जो होगा एट द बॉटम ऑफ द टैंक वुड बी बिकॉज ऑफ दीज टू लिक्विड्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज टू लिक्विड्स देयर वुड बी द टोटल प्रेशर। सो लेट्स से प्रेशर बाय वाटर, ठीक है, प्लस प्रेशर बाय ऑयल। अब पानी की वजह से यू कैन सी पानी की डेंसिटी रो ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस रो ऑफ ऑयल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ ऑयल। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए जी तो सेम रहेगा 9.8, तो वो हम बाहर ले लेते हैं। रो ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 3, तो ये है 10 की पावर 3 रो ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वाटर कितना है 2.5, सही बात है, प्लस रो ऑफ ऑयल कितना दिया हुआ है 850 kg पर मीटर क्यूब, तो इट इज लाइक 850 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2.5। ऑलराइट, सो तुम क्या कर सकते हो, अभी से फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड व्हेन यू डू कैलकुलेट, लेट मी टेल यू द आंसर हियर। ठीक है, 45325 समथिंग वुड बी द आंसर। 45325 मैंने तो देख लिया है पास्कल। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दिस आंसर एंड यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस आंसर। ठीक है, यही तुम्हें मिलने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे मेन तुम्हारा दिमाग में क्या आना चाहिए था whenever you see that question is that कि क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम बस इतना बता दो, अगर ये सिचुएशन है तो तुम बस इतना बता दो कि ऑयल की वजह से कितना प्रेशर है, ये नहीं पूछा है, या फिर वाटर की वजह से कितना प्रेशर है इंडिविजुअली, ये भी नहीं पूछा है। तुम्हें पूछा है बॉटम ऑफ द टैंक पे कितना प्रेशर है। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ दोज लिक्विड्स दोनों का प्रेशर वुड बी एड अप एंड एट द बेस इट वुड बी लाइक द टोटल प्रेशर एट द बेस। ठीक है, तो दिस सिचुएशन में तुम्हें सिर्फ एड ऑन करना था दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर। तुम चाहे तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करके भी ऐड कर सकते थे और साथ साथ भी कर सकते थे, बट देना तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट, तुम्हें यहाँ पे टोटल प्रेशर करना है, बिकॉज दोनों ही लिक्विड्स इनसाइड द टैंक में है। ठीक है,
दैट इज़ द मेन थिंग हियर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और बिल्कुल चेक पॉइंट्स आप कीजिए, चेक पॉइंट्स के साथ साथ जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली होमवर्क तो आपको करना ही करना है। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.